हमारा आज का सवाल, क्या मसीहियों को डॉक्टरों के पास जाना चाहिए? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तालीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। कुछ मसीहियों का यह मानना है कि तिब्बी इलाज करवाना खुदा पर ईमान की कमी की तरफ इशारा करता है। वर्ल्ड फेथ मूवमेंट यानी वर्ल्ड फेथ तहरीक में डॉक्टर से रजू करने को अक्सर ईमान के फुकदान के तौर पर ख्याल किया जाता है, जो असल में खुदा की तरफ से आपकी शिफा को रोकने का बाइस है। क्रिश्चियन साइंस जैसे ग्रोहों में किसी तबीब या मुआलिज से तिब्बी मदद लेने को उस रूहानी कुव्वत के इस्तेमाल में एक रुकावट समझा जाता है, जो खुद को शिफायाब करने के लिए हमें खुदावन की तरफ से मिली है। इस नुक्ते नज़र में मंतक की शदीद कमी है। अगर आपकी कार खराब हो जाती है तो क्या आप उसे एक मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं या फिर खुदा का इंतजार करते हैं कि वो मौजज़ा करे ताकि वो आपकी कार को ठीक कर दे? अगर आपके घर में पानी का कोई पाइप टूट जाता है तो क्या आप खुदा का इंतजार करते हैं कि वो पानी के बहाव को बंद करे या फिर आप किसी प्लम्बर को बुलाते हैं? खुदा जिस तरह से हमारे बदनों को शिफा देने की कुदरत रखता है, उसी तरह से वो कार को दुरुस्त करने या पाइप को ठीक करने की सलाहियत भी रखता है। ये हकीकत है कि खुदा शिफा देने के मौजज़ात कर सकता है और वो करता भी है। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमें उन लोगों की मदद लेने की बजाय जो हमारी मदद करने का इल्म व हुनर रखते हैं, हमेशा खुदा के मौजज़ात की ही तवक्को करनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस में करीबन 12 बार तबीबों का जिक्र किया गया है। सिर्फ एक आयत ऐसी है जिसको अगर हम सियाको सबाक से हट कर देखें तो यूं लगेगा कि आया ये आयत तालीम देती है कि हमें तबीबों के पास नहीं जाना चाहिए। वो आयत दूसरा तवारीख 16 बाब उसकी 12 आयत है। आसा की सल्तनत के 39वें बरस उसके पांव में एक रोग लगा और वो रोग बहुत बढ़ गया। तो भी अपनी बीमारी में वो खुदावन का तालब नहीं बल्कि तबीबों का खां हुआ। मसला ये नहीं है कि उसने तबीबों से रजू किया, बल्कि मसला ये है कि वो खुदावन का तालब नहीं हुआ था। लिहाजा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा असल ईमान डॉक्टर की बजाय सिर्फ खुदावन पर होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में ऐसी बहुत सारी आयात हैं जो तिब्बी इलाज जैसा कि मरहम पट्टी करने, तेल तेल और मैं, पत्तों, मैं और मरहम, खास तौर पर जल्लाद में रोगने बिल्सान के इस्तेमाल के बारे में बात करती है। पौलुस रसूल ने कुलसियों के नाम अपने खत के 4 बाब उसकी 14 आयत में लूका का प्यारे तबीब के तौर पर जिक्र किया है, जो अमाल की किताब और लूका की अंजील का मुसन्निफ है। मरकस 5 बाब उसकी 25 से 30 आयात एक ऐसी औरत की कहानी बयान करती हैं जिसके 12 बरस से खून जारी था। गो कि वो बहुत से तबीबों के पास गई थी और अपना सारा पैसा भी खर्च कर चुकी थी, मगर तबीब उसे शिफा नहीं दे पाए थे। जब उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना तो उसने सोचा कि अगर वो खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छू लेगी तो शिफा पा जाएगी, और जब उसने खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक छुई तो उसने शिफा पाई। एक दफा खुदाम यसु मसीह ने फरीसियों को इस बात का जवाब देते हुए कि वो गुनहगारों के साथ ज्यादा वक्त क्यों गुजारता है, उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। इन सभी आयात से हम ये असूल अखज करते हैं, डॉक्टर या तबीब खुदा नहीं है और उन्हें इस नज़र से देखना भी नहीं चाहिए। बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि वो मददगार साबित हों, मगर ऐसा वक्त भी आ सकता है जब वो सिर्फ पैसा निकलवाने के चक्कर में हों। कलाम मुकद्दस में तबीबों से रजू करने और दुनियावी इलाज मुआवजा करवाने की मजम्मत नहीं की गई। हकीकत में बाइबल मुकद्दस में भी तिब्बी इलाज मुआवजा को अच्छी नज़र से देखा जाता है। किसी भी जिस्मानी मुश्किल में खुदा की मदाखलत की तलाश की जानी चाहिए, लेकिन उसने वादा नहीं किया कि वो हमेशा ही हमारी मर्जी के मुताबिक ही हमें जवाब देगा। लेकिन हमें ये यकीन ज़रूर होना चाहिए कि जो कुछ वो करता है वो मोहब्बत से खाली नहीं होता, और इस तरह ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बस क्या मसीहियों को डॉक्टरों के पास जाना चाहिए? खुदा ने हमें ज़हीन मखलूक के तौर पर तख्लीक किया है और अदविया तैयार करने और अपने बदनों को तंदुरुस्त रखने के अमल को सीखने की सलाहियत दी है। लिहाजा इस इल्म सलाहियत को तिब्बी शिफायाबी के अमल में इस्तेमाल करने में कोई गलत बात नहीं है। डॉक्टरों को हमारे लिए खुदा की तरफ से तोहफे के तौर पर देखा जा सकता है।
यानी कि वो एक ऐसा जरिया है जिसके वसीला से खुदा शिफा याबी और बहाली का काम सर अंजाम देता है। इसी असना में हमारा ईमान और भरोसा डॉक्टरों या दवाइयों पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा पर होना चाहिए। तमाम मुश्किल फैसलों में हमें खुदा की मर्जी को तलाश करना चाहिए, जिसने हमसे वादा किया है कि जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें हिकमत बख्शता है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।